इस लेक्चर हम लोगों ने टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन की बात की है। टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन कौन कौन सी होती हैं? सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड व्हाट इज राइज टाइम, पीक टाइम, ओवरशूट, सेटलिंग टाइम क्या है, थ्योरेटिकली क्या चीज है, क्या हम इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर हम टाइम रिस्पॉन्स कर्व बनाएं उसमें कहां पे रिप्रेजेंट होते हैं, और किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इन सभी स्पेसिफिकेशंस पे डेवलप हो सकते हैं। राइट नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अनदर टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन दैट इज कॉल्ड स्टडी स्टेट एरर। अब तक हमने जितनी स्पेसिफिकेशन डिस्कस करी है उसके अलावा जो हमारी लास्ट बची है दैट इज स्टडी स्टेट एरर, तो हम यहाँ पे इसकी बात करेंगे, साथ ही साथ कैलकुलेशन करेंगे स्टडी स्टेट एरर की फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम। अब यहाँ पे सिस्टम जो होंगे वो आपकी दो कैटेगरी में डिवाइड होंगे। वन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, मींस ऑर्डर के बेसिस पे कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है या सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, और एक हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ द सिस्टम की टाइप 0 है, टाइप 1 है या टाइप 2 है। राइट तो इन सभी के लिए हम यहाँ पे स्टडी स्टेट एरर पहले ड्राइव करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे विद स्टडी स्टेट एरर कि स्टडी स्टेट एरर क्या है, देन हम इन सभी टाइप के सिस्टम्स के लिए स्टडी स्टेट एरर की कैलकुलेशन सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टडी स्टेट एरर। सो स्टडी स्टेट एरर से पहले फिर से मैं वही चीज दिखा रहा हूं, टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन क्या था। वी हैव सेकेंड ऑर्डर सिस्टम रिस्पॉन्स, ct इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा dt प्लस फाई। दिस इज व्हाट, दिस इज अंडर डैम्प सेकेंड ऑर्डर सिस्टम रिस्पॉन्स, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे। राइट तो ये रिस्पॉन्स हमें दिखाता है कि सिस्टम अपनी फाइनल वैल्यू को अटेन करने में कुछ टाइम लेता है, दैट पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड ts, सेटलिंग टाइम। और जब वो फाइनल वैल्यू को अचीव करता है, मींस अपनी स्टडी स्टेट में वैल्यू में पहुंच जाता है, तो भी वो उसमें जो अटेन्ड वैल्यू है, जो हमारी अटेन्ड वैल्यू है और जो हमारी डिजाइन वैल्यू होती है, मतलब जिस चीज के लिए डिजाइन किया गया है और जो एक्चुअल अटेन्ड आउटपुट है, उसमें कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस मिलेगा। दैट पर्टिकुलर डिफरेंस इज कॉल्ड स्टडी स्टेट एरर। राइट इसी पे हमें यहाँ पे फोकस करना है, किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है। तो स्टडी स्टेट एरर को कैलकुलेट करने के लिए जो सबसे पहली चीज मुझे सिस्टम में पढ़नी है दैट इज कॉल्ड एरर सिग्नल। सो इफ यू रिमेंबर, हमने बात की थी अपने ट्रांसफर फंक्शन में, जब हमने क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को कंसिडर किया था कि यहां से आउटपुट का कुछ पार्ट फीडबैक होके एचएस जिसमें फीडबैक गेन होता है, इट विल बी कंपेयर विद योर रेस्पेक्टिव इनपुट। तो यहां पे एक हमने सिग्नल को डिनोट किया था, दिस पर्टिकुलर सिग्नल इफ यू रिमेंबर इज कॉल्ड error, right? This is called error signal. What is that? This ES is equal to RS minus CS into HS. इस चीज को हमने यहाँ पे बोला था error signal. तो अब मुझे ड्राइव जो करनी है यहाँ पे वैल्यू, वो ड्राइव करना चाहता हूं मैं, इस ES की वैल्यू क्या आने वाली है, what is the value of this error signal in terms of GS and HS, in terms of GS, HS and input, जैसे कि हमने ट्रांसफर फंक्शन भी ड्राइव किया था। राइट तो फॉर दिस क्लोज लूप सिस्टम मैं जानता हूं कि यहां पे ट्रांसफर फंक्शन जो होता था दैट इज CS अपॉन RS इज इक्वल टू GS अपॉन 1 प्लस GS HS। दिस इज नेगेटिव फीडबैक, और नेगेटिव फीडबैक के केस में ये हमारा फॉर्मूला होता था जो कि हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं इन केस ऑफ यूनिट नंबर 1। तो आप इस डेरिवेशन को यहां यूज कर सकते हैं। राइट अब उसके बाद मुझे यहां पे कैलकुलेशन करनी है ES अपॉन RS की। तो मैं यहां करता हूं कि CS को फ्रॉम दिस डायग्राम में क्या लिख सकता हूं, मैं CS की वैल्यू लिख सकता हूं ES इंटू GS डिवाइड बाय RS इज इक्वल टू GS अपॉन 1 प्लस GS HS, राइट हैंड साइड एज इट इज। राइट अब आप कहें GS से GS कैंसिल आउट हो रहा है, तो अल्टीमेटली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरर सिग्नल, एरर सिग्नल इज इक्वल टू RS डिवाइडेड बाय 1 प्लस GS एंड HS। राइट तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एरर सिग्नल। कैसे कैलकुलेट करी आप लोगों ने देख लिया कि ट्रांसफर फंक्शन CS अपॉन RS की वैल्यू को हमने स्टार्ट किया और उसमें फिर CS की जगह ES इंटू GS लिख दिया, GS कैंसिल आउट हो गया, वी गॉट द वैल्यू ऑफ ES। दिस इज कॉल्ड एरर सिग्नल। तो अगर ये भी क्वेश्चन एक बार बन चुका है 2 मार्क्स के अंदर, कैलकुलेट द एरर सिग्नल वैल्यू इन योर क्लोज लूप सिस्टम। तो क्लोज लूप सिस्टम के अंदर ये आपके एरर सिग्नल की वैल्यू है। Now our topic is steady state error. तो once you get this error signal, तो यहां से steady state error कैसे कैलकुलेट होगा, this ESS is equal to limit
s tends to 0 s dot es. This is the formula how to calculate this steady state error. ESS is equal to limit s tends to 0 s dot es. अब अगर es में जो अभी हमने वैल्यू कैलकुलेट करी उसे यहाँ पुट कर दिया जाए तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, s tends to 0 s dot rs डिवाइडेड बाय 1 प्लस GSHS, राइट. तो मैं ये वाला फॉर्मूला भी मोस्टली याद रखता हूं, बाकी बेसिक फॉर्मूला तो आपके पास है ही, बट दिस फॉर्मूला जो मैं सबसे ज्यादा यूज करूंगा ESS कैलकुलेट करने के लिए, लिमिट s टेंड्स टू 0 s डॉट RS डिवाइड बाय 1 प्लस GSHS, राइट. अब अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो बेसिकली स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट करने के लिए what I required what is the input applied in your system. अब वो यूनिट स्टेप है, रैंप है, पैराबोलिक है, व्हाट काइंड ऑफ इनपुट यू आर अप्लाइंग इन योर सिस्टम, उस जो भी इनपुट होगा उसकी हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे. एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ GS, व्हाट इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, GS की वैल्यू क्या है और HS की वैल्यू क्या है. अगर ये तीन वैल्यू मैं आपको दे दूं किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर तो आप मुझे स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट बहुत इजीली कर सकते हैं. यही काम हमें आगे और इस लेक्चर में करना है स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेशन में, कि RS डिफरेंट इनपुट के लिए, डिफरेंट GS या HS के लिए क्या स्टडी स्टेट एरर वैल्यू आने वाली है, राइट. तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो हमने बेसिक अभी तक पढ़ा है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम और सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, उसमें स्टडी स्टेट एरर की वैल्यू क्या है, राइट. तो स्टडी स्टेट एरर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. अब अगर आपको याद हो, इफ यू हैव रिमेंबर द प्रीवियस लेक्चर, दिस इज अवर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, जहां पे मैंने बताया था कि दिस इज GS स्टैंडर्ड, दैट इज 1 बाय ST, और HS यहां पे होता है 1, राइट. तो अब अगर मुझे इस सिस्टम में स्टडी स्टेट एरर चाहिए तो स्टडी स्टेट एरर का फॉर्मूला क्या है, लिमिट s टेंड्स टू 0 s डॉट RS डिवाइड बाय 1 प्लस GSHS, राइट. तो दैट मीन्स मुझे यहां पे इस RS को मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ कि RS क्या लगा रहे हैं. तो अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए स्टडी स्टेट एरर वो बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए, वी हैव टू कैलकुलेट द स्टडी स्टेट एरर फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, सो वी हैव टू एज्यूम सम काइंड ऑफ इनपुट. तो अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में ही, अगर मैं लेट करके चलूं कि फॉर यूनिट स्टेप इनपुट, राइट, फॉर यूनिट स्टेप इनपुट RS की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है, RS की वैल्यू होती है 1 अपॉन S. तो अगर RS 1 अपॉन S है तो स्टडी स्टेट एरर कितना हो जाएगा, नाउ ESS इज इक्वल टू लिमिट S टेंड्स टू 0 S डॉट क्या होता है, S डॉट RS की जगह क्या पुट कर दूं, 1 अपॉन S, राइट, डिवाइड बाय नीचे होता है 1 प्लस GSHS. तो यानी यहां मैं पुट कर सकता हूं 1 प्लस GS की वैल्यू क्या है, 1 बाय ST और मल्टीप्लाई बाय 1, राइट. सो यहां से आपका S से S कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज लिमिट S टेंड्स टू 0 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाय S ऑफ t, राइट. अब अगर आप इस क्वेश्चन में इस यहां पे S की लिमिट पुट करते हैं, S की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो यहां बनेगा 1 बाय 0 और 1 बाय 0 बिकम्स व्हाट, 1 बाय 0 बिकम्स 1 बाय 0 बिकम्स व्हाट, इंफिनिटी. सो यानी ये बन गया 1 अपॉन 1 प्लस इंफिनिटी एंड दैट बिकम 1 बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 0. तो व्हाट इज द स्टडी स्टेट एरर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू यूनिट स्टेप इनपुट, दिस इज 0. तो अगर आपसे इस तरह से सब्जेक्टिवली ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, कैलकुलेट स्टडी स्टेट एरर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हैविंग यूनिट स्टेप इनपुट, तब उस केस में ये डेरिवेशन आपको लगाना पड़ेगा. यू हैव टू कंसिडर दिस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, यानी मुझे इनपुट कंसिडर करना है, उसके बाद RS की वैल्यू, देन उसके बाद मुझे इस फॉर्मूले का यूज करके ESS को कैलकुलेट करना है. दिस इज स्टैंडर्ड वन, मतलब क्वेश्चन में मैं GSHS कुछ भी दे सकता हूं, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी आ सकता है GSHS की वैल्यू, और यूनिट स्टेप इनपुट की जगह कोई भी अदर इनपुट भी लगा सकते हैं, बट फॉर्मूला यही रहने वाला है, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, राइट. चलिए एक और देख लेते हैं, इसमें फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ही है, बट अब की बार मैं कंसीडर करता हूं यूनिट रैंप इनपुट. फॉर यूनिट रैंप इनपुट हम क्या यूज करेंगे, फॉर यूनिट रैंप इनपुट RS इज इक्वल टू 1 अपॉन S स्क्वायर. सो स्टडी स्टेट एरर की वैल्यू क्या बन जाएगी, ESS इज इक्वल टू लिमिट S टेंड्स टू 0 S डॉट 1 अपॉन S स्क्वायर, दैट इज RS वैल्यू, डिवाइडेड बाय 1 प्लस GS यानी कि 1 प्लस ST इंटू 1, राइट. अब अगर इसे फर्दर सॉल्व करें, एक S से S कैंसिल आउट हो जाएगा, आपकी बार एक S बचेगा जो कि आपका नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट S टेंड्स टू 0 देन 1 अपॉन जो S आपका यहां बचा वो नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, S प्लस ये हो जाएगा 1 बाय T, राइट.
अब आप x को 0 पुट करेंगे, जैसे ही s की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू बचेगी ओनली एंड ओनली t. दैट मीन्स अगर आप स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विद यूनिट रैंप इनपुट, देन द स्टडी स्टेट एरर इज कैपिटल T. यानी इनपुट और आउटपुट, यानी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो एक्चुअल आउटपुट आ रहा है उसमें t टाइम डिले का डिफरेंस है. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टडी स्टेट एरर. राइट, तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा मैं स्टडी स्टेट एरर कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं. पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ द सिस्टम मैंने चूज किया, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर, और उसके बाद आप डिफरेंट इनपुट अप्लाई करके स्टडी स्टेट एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं. चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग एक और चीज ट्राई करते हैं, स्टडी स्टेट एरर ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. राइट, हमने सेकेंड ऑर्डर सिस्टम भी पढ़ा है, तो दिस इज अवर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, जहां पे जीएस क्या है, जीएस की वैल्यू है ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन. दिस इज जीएस वैल्यू, एंड एचएस की वैल्यू हमारी होती है यहाँ पे 1. तो सेम चीज है इसके अंदर भी, बस मुझे G और H मिल गया. सो नाउ आई हैव टू चूज व्हाट टाइप ऑफ इनपुट वी हैव टू सिलेक्ट. तो सपोज वी सिलेक्ट RS इज इक्वल टू 1 अपॉन S, दैट मीन्स आई एम सिलेक्टिंग यूनिट स्टेप इनपुट. राइट, अब अगर फिर से मैंने यूनिट स्टेप लिया तो व्हाट इज माय स्टडी स्टेट फॉर्मूला, ESS स्टैंड फॉर लिमिट S टेंड्स टू 0, देन S डॉट RS, RS की जगह हो गया 1 बाय S डिवाइडेड बाय 1 प्लस G, यानी G की वैल्यू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय S इंटू S प्लस 2 जीटा ओमेगा एन मल्टीप्लाई बाय 1. राइट, अब अगर यहां से S से S कैंसिल आउट हो गया तो ये फिर से क्या बचेगा, फिर से बचेगा लिमिट S टेंड्स टू 0, देन 1 अपॉन 1 प्लस ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय S इंटू S प्लस 2 जीटा ओमेगा एन. अब आप S को जैसे ही यहां 0 पुट करेंगे तो समथिंग अपॉन 0 बिकम्स इन्फिनिटी, यानी ये बन जाएगा 1 ओवर 1 प्लस इन्फिनिटी, यानी कि 1 बाय इन्फिनिटी बिकम्स 0. तो स्टडी स्टेट एरर ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू यूनिट स्टेप इनपुट इज अगेन 0. तो ध्यान रखिएगा पेपर के अंदर आपसे कौन से पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ द सिस्टम के लिए बोल रहा है, कौन से इनपुट के लिए बोल रहा है आपको स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट करने के लिए. राइट, चलिए ये तो बात हो गई ऑर्डर ऑफ द सिस्टम की. अगर फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, तब आपको स्टडी स्टेट एरर कैसे कैलकुलेट करनी है. यहां पे हमारे पास एक और कैटेगरी है सिस्टम की जिसे हम बोलते हैं टाइप ऑफ द सिस्टम. नाउ नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ द सिस्टम. एक तो हमने ऑर्डर से क्लासिफाई किया, ये ऑर्डर कैसे क्लासिफाई होता है, कितने सिस्टम में पोल्स हैं उनसे हम ऑर्डर को क्लासिफाई करते हैं. राइट, और टाइप ऑफ सिस्टम को कैसे क्लासिफाई करेंगे, सपोज मैं बोलता हूं G ऑफ GS एंड HS का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू दिस वैल्यू. ये हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू चूज करी है K इंटू 1 प्लस STA 1 प्लस STB 1 प्लस STC ऑल द फैक्टर्स, और नीचे भी हमने दिखाया S टू द पावर M 1 प्लस ST1 1 प्लस ST2 1 प्लस ST3 डॉट डॉट डॉट. तो यहाँ पे ये बेसिकली पोल्स क्या है, पोल्स हैं S इज इक्वल टू -1/T1 -1/T2 -1/T3 आर पोल्स, और जीरोस हैं सिस्टम में -1/TA -1/TB -1/TC, ये आपके पोल्स हैं. बिकॉज 1 बाय STA इज इक्वल टू 0, तो S की वैल्यू हो जाएगी -1/TA. दीज आर जीरोस. राइट, तो पोल्स एंड जीरोस मैंने एक जनरल कंसिडर कर लिए कि कांस्टेंट होता है. नाउ व्हाट दिस S टू द पावर M रिप्रेजेंट, S टू द पावर M रिप्रेजेंट यहां पे कर रहा है कि देयर आर M poles, M number of poles at origin. There are M number of poles at origin. राइट, बट क्या इस सिस्टम का ऑर्डर M है, नहीं, इस सिस्टम का ऑर्डर M से ज्यादा है, बिकॉज M नंबर ऑफ पोल्स तो यही हो गए, उसके बाद भी देयर नंबर ऑफ पोल्स, तो इस सिस्टम का ऑर्डर तो अभी तक हम डिफाइन ही नहीं कर सकते बिकॉज मैंने पूरा नहीं किया. बट फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहीं पे बंद कर दूं और मैं बोलूं दिस इज नाउ GSHS, तब इस सिस्टम का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस सिस्टम का ऑर्डर हो जाएगा M+3, बिकॉज M के बाद 3 पोल और हैं, तो इस सिस्टम का ऑर्डर क्या बना, M+3. बट हाउ विल द टाइप डिसाइड, ऑर्डर हो गया नंबर ऑफ पोल्स इन द सिस्टम, वेयर एज द टाइप ऑफ द सिस्टम अगर आपको डिफाइन करना है तो टाइप ऑफ द सिस्टम इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पोल्स लाइज एट ऑरिजिन. कितने पोल ऑरिजिन पे लाई कर रहे हैं उसी से हम डिफाइन करते हैं टाइप ऑफ द सिस्टम. तो ये जनरल इक्वेशन है, जनरल मेथड है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है. और अगर आप इसमें टाइप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो अगर आप इस M की जगह 0 पुट कर दें, यानी S की वैल्यू 0 का मतलब क्या हो गया, कुछ भी नहीं, खत्म यहां से, तो ये जो फॉर्मूला, ये जो वैल्यू बच जाएगी, दिस इज कॉल्ड टाइप 0 सिस्टम. दिस इज कॉल्ड टाइप 0 जनरल फंक्शन. ठीक है, अगर आप S की जगह 1 M की जगह 1 पुट कर लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड इफ M इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या होगा, एक पोल ओरिजिन पे है. तो अगर सिस्टम में एक पोल ओरिजिन पे है तो हम उसे बोलेंगे टाइप 1 सिस्टम. अगर यहां आप M की जगह 2 मान के चलते हैं, S स्क्वायर होता है, तो दैट मींस इट इज अ टाइप 2 सिस्टम.
गॉट इट? तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा ऑर्डर में और टाइप में क्या डिफरेंस होता है। मैं फिर से एक छोटे से एग्जांपल से क्लियर करता हूं कि लाइक अगर मैंने यहां पे लिखा है 1/s s प्लस 1, 1/s s प्लस 1। नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम? ऑर्डर कितना है? ऑर्डर है 2, बिकॉज यहां पे आपके दो पोल्स हैं सिस्टम के अंदर, एक s इज इक्वल टू 0 पे है और एक s इज इक्वल टू -1 पे है। दे आर 2 पोल्स, राइट? बट अगर हम टाइप की बात करेंगे तो व्हाट इज द टाइप? टाइप इज 1 बिकॉज यहां पे केवल एक पोल हमारा ओरिजिन पे है। तो टाइप कैलकुलेट करते हैं कितने नंबर ऑफ पोल्स आपके ओरिजिन पे हैं, और ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं हाउ मेनी इन टोटल पोल्स इन योर सिस्टम, हाउ मेनी टोटल पोल्स इन योर सिस्टम, राइट? सो आई थिंक अब बिल्कुल क्लियर होगा ऑर्डर और टाइप का डिफरेंस। तो जो पहले हमने किया स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट की हमने डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, लाइक फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। अब मैं कैलकुलेट करूंगा टाइप, यानी डिफरेंट टाइप सिस्टम के लिए कि टाइप 0 के लिए स्टडी स्टेट एरर क्या आएगी, टाइप 1 के लिए स्टडी स्टेट एरर क्या आएगी और टाइप 2 के लिए स्टडी स्टेट एरर क्या आएगी, राइट? तो एक तो इन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो लेट अस स्टार्ट फॉर स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू यूनिट स्टेप इनपुट। अब एक चीज तो मैंने यहां पे बोला आपको टाइप है, एक चीज तो यहां पे टाइप है, बट स्टडी स्टेट एरर और किस पे डिपेंड करती है? स्टडी स्टेट एरर इनपुट पे भी डिपेंड करती है। तो इसलिए मैंने यहां पे हेडिंग में लिखा है स्टडी स्टेट एरर विद रिस्पेक्ट टू यूनिट स्टेप इनपुट। अब हम यूनिट स्टेप इनपुट के रिस्पेक्ट में कंसीडर करेंगे, उसके बाद टाइप को चेंज करेंगे कि टाइप 0 में क्या होगा, टाइप 1 में क्या होगा, टाइप 2 में क्या होगा। डिफरेंट स्टडी स्टेट एरर की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करते जाएंगे, राइट? तो इसलिए यहां पे सबसे पहले फॉर्मूला मैंने लिखा है ESS इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s डॉट RS डिवाइड बाय 1 प्लस GSHS। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर स्टडी स्टेट एरर। अब क्योंकि हम यूनिट स्टेप इनपुट को कंसीडर कर रहे हैं तो RS की जगह क्या हो जाएगा? RS की जगह 1/s। तो मैंने यहां पे RS की जगह 1/s जैसे ही पुट किया, s से s कैंसिल आउट हो जाएगा। वी गेट लिमिट s टेंड्स टू 0। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले लिमिट s टेंड्स टू 0 देन 1/1 प्लस GSHS, राइट? अब क्योंकि 1 एक कांस्टेंट है तो 1 मैंने एज इट इज लिख दिया, ये 1 भी कांस्टेंट है इसलिए ये भी एज इट इज हो गया। ये जो लिमिट है ये किसको चेंज करेगा? ये करेगा, डिपेंड करेगा इस GSHS पे ओनली। इसलिए यहां पे एक्सप्रेशन लिखा है 1/1 प्लस लिमिट s टेंड्स टू 0 GS इंटू HS। यानी हमने इस लिमिट को केवल इस GSHS के साथ कर दिया बिकॉज ये 1 और ये 1 तो एक कांस्टेंट है, राइट? तो अगर आपको आता है स्टडी स्टेट एरर विद रिस्पेक्ट टू यूनिट स्टेप इनपुट, अभी हम बात कर रहे हैं तो हमने स्टडी स्टेट एरर के फॉर्मूले में अगर हमने यूनिट स्टेप इनपुट लगा दिया तो हम यहां तक पहुंच गए। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है? अब डिपेंड कर रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G एंड H। तो हम ऑर्डर के लिए तो देख चुके हैं, अब हम टाइप के लिए देखना चाहते हैं कि अगर मेरा टाइप 0 सिस्टम है या टाइप 1 सिस्टम है या टाइप 2 सिस्टम है तो उस केस में स्टडी स्टेट एरर क्या कैलकुलेट होगी, राइट? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं टाइप 0 सिस्टम। तो जैसे कि मैंने आपको यहां पे बताया था, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ GSHS। तो अगर इस जनरलाइज सिस्टम को आप टाइप 0 के लिए बनाना चाहते हैं तो यहां पे क्या फर्क आएगा? यहां पे s टू द पावर m जो है ये यहां से खत्म हो जाएगा बिकॉज s टू द पावर 0 मींस 1। दैट मींस अगर मैं बोलूं कि फॉर टाइप 0 सिस्टम GSHS इज रिटन एज K1 प्लस STA 1 प्लस STB डॉट 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 डिवाइड बाय ये जो यहां पे s टू द पावर m था ये हो गया आपका s टू द पावर 0। दैट मींस 1 प्लस ST1 1 प्लस ST2। तो ये GSHS बन गया मेरा टाइप 0 सिस्टम के लिए, राइट? अब आप इस फॉर्मूले में अगर पुट कर देते हैं GSHS की वैल्यू तो यहां पे हो जाएगा 1/1 प्लस लिमिट s टेंड्स टू 0 यानी s टेंड्स टू 0। और यहां पे देखिए मैंने वैल्यू को पुट कर दिया GSHS की वैल्यू, GSHS की वैल्यू जो है वो आपने यहां पे पुट कर दी, कौन सी? टाइप 0 के लिए। तो जैसे ही आपने वैल्यू यहां पे पुट करी, अब अगर आप लिमिट s टेंड्स टू 0 में पुट करते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? केवल और केवल k। तो हमारी स्टडी स्टेट एरर क्या आएगी? 1/1 प्लस k इज द स्टडी स्टेट एरर ऑफ टाइप 0 सिस्टम सब्जेक्टेड टू यूनिट स्टेप इनपुट। रिमेंबर, अब आपके पास दो चीजें हो चुकी हैं, पहली ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, दूसरी टाइप ऑफ द सिस्टम। तो ध्यान रखिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्टडी स्टेट एरर आपको किस चीज के लिए निकालना है। अगर वो ऑर्डर ऑफ द सिस्टम के लिए बोलता है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, तो GSHS उसके अकॉर्डिंग कंसीडर कीजिए। अगर वो टाइप के लिए बोलता है कि टाइप 0 सिस्टम के लिए स्टडी स्टेट एरर निकालिए जबकि इनपुट क्या है? इनपुट यूनिट स्टेप है, तब आप टाइप 0 सिस्टम के लिए इस तरह से सिलेक्ट करेंगे GSHS को, राइट? अब अगर क्वेश्चन में आता है स्टडी स्टेट एरर with respect to unit step input for
टाइप 1 सिस्टम, स्टडी स्टेट एरर फॉर टाइप 1 सिस्टम। तो अगर मैं टाइप 1 सिस्टम लिखूंगा तो ये जीएसएचएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जीएसएचएस की वैल्यू हो जाएगी टाइप 1 सिस्टम के लिए, ये आ जाएगा यहाँ पे एक नीचे एस, ठीक है, क्योंकि अब की बार टाइप 1 सिस्टम का मतलब क्या हुआ, एक पोल आपका ओरिजिन पे है, राइट। तो यहाँ पे एक एस की वैल्यू आ गई। अब आपको इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे प्लेस कर देना है किस फॉर्मूले में, ईएसएस का फॉर्मूला जो हमने यहाँ तक कैलकुलेट किया था। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ईएसएस। क्यों, क्योंकि हम इसमें यूनिट स्टेप रख चुके हैं, तो यहां तक पहुंच चुके। अब केवल मैं यहाँ पे जीएसएचएस की वैल्यू को चेंज कर रहा हूं जो कि टाइप पे डिपेंड कर रही है। अगर टाइप 0 था तो हमने जीएसएचएस की वैल्यू ये पुट करी, वी गॉट दिस आंसर। अगर टाइप 1 है तो हम जीएसएचएस की वैल्यू ये पुट करेंगे। अब अगर जैसे ही आपने जीएसएचएस की वैल्यू यहाँ ये पुट करी, s टेंड्स टू 0 जब आप रखेंगे तो अब की बार बचेगा k/0, यानी k/0 बिकम्स व्हाट, बिकम्स इंफिनिटी, becomes infinity, यानी कि 1/1 प्लस इंफिनिटी दैट बिकम्स 0। तो अब की बार आपकी स्टडी स्टेट एरर हो गई सिस्टम की 0। तो स्टडी स्टेट एरर ऑफ टाइप 1 सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू यूनिट स्टेप इनपुट बिकम्स 0, राइट। इसी तरह से आप बिल्कुल लास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप टाइप 2 सिस्टम के लिए कैलकुलेशन चाहते हैं तो जीएसएचएस हो जाएगा यहाँ पे k इंटू दिस डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा एस स्क्वायर। अब जब ये वैल्यू आप उठा के यहाँ प्लेस करेंगे, फिर अब की बार यहाँ पे क्या बचेगा, फिर सेम चीज बचेगी k अपॉन एस स्क्वायर, यानी कि k/0, यानी कि फिर से इंफिनिटी, और विल गेट द सेम वैल्यू ईएसएस इज इक्वल टू 0, राइट। तो इस तरह से आपको स्टडी स्टेट एरर की कैलकुलेशन करनी है फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द सिस्टम या फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ द सिस्टम। ये हम जनरलाइज एक तरह से कर रहे हैं, जनरलाइज्ड डेरिवेशन कह सकते हैं आप, जनरलाइज थ्योरी कह सकते हैं। बट यही सेम चीज आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन के तौर पे दी जा सकती है। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे पुट हो सकता है कि लाइक मैं जीएस की कोई वैल्यू दे दूं आपको, जीएस इज इक्वल टू 1/s, एचएस इज इक्वल टू 1, ठीक है, एंड आरएस इज इक्वल टू सपोज यूनिट स्टेप इनपुट यानी 1/s। नाउ कैलकुलेट ईएसएस, तो ईएसएस की वैल्यू लग गई लिमिट s टेंड्स टू 0, देन s डॉट आरएस, आरएस की जगह कितना है 1/s डिवाइडेड बाय 1 प्लस जीएस इंटू एचएस, यानी जीएस हो गया 1/s और एचएस हो गया 1। तो s से यहाँ s कैंसिल आउट हो जाएगा, s टेंड्स टू 0 आप पुट करेंगे तो 1/1 प्लस 1/0, दैट मीन्स 1 प्लस 1 बाय इंफिनिटी, यानी ये हो गया आपका 0। तो इस तरह से कोई भी वैल्यू, कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकली पुट डाउन हो सकता है पेपर के अंदर जिसमें आपको जीएस डिफाइन हो, एचएस डिफाइन हो, इनपुट डिफाइन हो, एंड वी कैन सिंपली कैलकुलेट द स्टडी स्टेट एरर। और बाकी जो हमने यहाँ पे डेरिवेशन किए हैं वो सारे के सारे आपके सिलेबस में हैं कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए स्टडी स्टेट एरर निकाल दीजिए, या सेकंड ऑर्डर के लिए कैलकुलेट कर दीजिए फॉर विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर इनपुट, या फिर टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 सिस्टम में क्या स्टडी स्टेट एरर होगी विद रिस्पेक्ट टू यूनिट स्टेप इनपुट, राइट। तो आई थिंक इतना करने के बाद आप स्टडी स्टेट एरर पे पूरी तरह से कमांड कर लेंगे। तो इसके बाद जो हम लेक्चर करने वाले हैं उसमें हम टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 सिस्टम के लिए वापस इस स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट करेंगे, बट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट इनपुट। कौन कौन से इनपुट बचे हैं हमारे पास, रैंप इनपुट बचा है और एक इनपुट मैंने आपको बताया था पैराबोलिक इनपुट। तो वो दोनों इनपुट के लिए हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 सिस्टम में। और इसी तरह जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन दिखाया उस तरह से और भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इस टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। कीप प्रैक्टिसिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।